जहाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ 7,000 रुपये में एक किला ज़मीन ले सकते हैं। यकीन जाने चाँद के ऊपर अभी बहुत अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक तो विवरण दे दो। खैर मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालत भी है? ठीक है, मैं हूँ इकरामुल हक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा कामी व्लॉग्स। तो जनाब जो भाई चैनल पे नहीं है पहले तो करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टास्क पूरा फिर करते हैं एक मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। यकीन जाने बारिश के चांसेस जो है ना वो 40% बने हुए हैं, महकमा मौसमियात वालों ने कहा हुआ है। तो बाय द वे ये सारी बातें होती रहेंगी। आप सब भाइयों को मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत 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 मुबारक हो। और आपका दिन कैसा गुजरा पहला ईद का, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपने कुर्बानी दी है या नहीं, या आज कुर्बानी देंगे या कल देंगे, क्योंकि कुर्बानी के 3 दिन होते हैं ईद वाले और आप तीनों दिन में किसी दिन में भी कुर्बानी दे सकते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी कल ही कर दी थी, आज दूसरा दिन है। कल बहुत ही ज़्यादा थकावट बन गई थी। असल में यार आपको पता है कुर्बानी की ईद जो होती है ना, इसमें सारे का सारा काम जो होता है ना वो हमारा होता है। बाहर जाके कुर्बानी करना, फिर लाना, फिर ईच एंड एवरीथिंग जो भी मामलात होते हैं वो सारा हमें ही हैंडल करना पड़ता है। फिर घर आके गोश्तों की तरतीब लगाई जाती है। पहले पत्तीदार जो होते हैं वो 7 हिस्से वहाँ पे ही बनाते हैं और फिर जनाब घर आके फिर 3 हिस्से बनते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वर्क होता है। तो हमारा गोश्त कैसे है, हमने कैसे उसकी वो तरतीब लगाई आपको भी बताते हैं। पहले तो हमने माशाल्लाह से ये हार आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये बनाए हैं जी, ठीक है। उधर कपड़े भी हमने धो के तार के ऊपर बिछा दिए हैं। ये तो हमने हार बनाए हैं सूखे हार, बहुत ही मज़े के बनते हैं। नीचे जो हमने गोश्त रखा है वो कैसे रखा है, कीमा कितना बनाया है, सारा आपको दिखाते हैं। आइए, जा रहा हूँ मैं नीचे। स्टोर में चारपाइयाँ लगा दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ, चेक करें ब्रो माशाल्लाह। जैसे कुछ व्यू यूं का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हार हैं। और यहाँ पे हमने बुनाई की थी सारी, और इसमें डल थी वो आई थिंक ख़त्म हो गई है। और ये कुछ पड़ी हुई है कलेजी ये चर्बी है, ये पुलाव का गोश्त है। और अभी फ्रीज़र में दिखाता हूँ कि इधर क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी गोश्त है, ऊपर भी गोश्त है, और नीचे ये कीमा है जिसकी बुनाई हो गई हुई है। ये हलवा पड़ा हुआ है, कल हलवा आया था काफ़ी। तो आप लोगों ने ईद पर क्या बनाया है, हलवा बनाया, खीर बनाई है क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मौसम कैसा है, आप किस शहर से बिलोंग कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस 1 to 5 के ऊपर हम गए हुए थे। हमारी कुर्बानी गाँव में थी, इधर नहीं थी। हम गए हुए थे घर से 25 किलोमीटर के फासले पे, जहाँ पे हमने कुर्बानी की थी। सुबह 6 बजे हमने निकले और वहाँ पहुँचे, और फिर वहाँ से आते आते हमें 4 बज गए थे। फिर घर में आके तरतीब बनाई है, 3 हिस्से किए हैं, गोश्त तकसीम की है। सोते सोते 7 साढ़े 7 हो गए थे। तो टाइम बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता गुजरा, सारा दिन काम करते रहे। तो आप लोगों ने भी काम किया है या नहीं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी आपको बताता हूँ जो बिजली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिजली जो है ईद के 3 दिन उन्होंने बताई हुई थी नहीं जाएगी, बट पहला दिन तो पूरा दिन बिजली रही, मगर दूसरा दिन आज अभी टाइम हो रहा है, ये घड़ी तो है ही ख़राब, टाइम हो रहा है 8:10 और अभी बिजली चली गई है। ये देखें पंखे ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं और पता नहीं कि बिजली किस टाइम आएगी। 8:10 हो गए हैं, 7:30 बिजली गई थी। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है 20 मिनट के बाद। तो आपके यहाँ लोड शेडिंग का क्या है निज़ाम है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सारा माशाल्लाह हमने किचन को साफ़ कर दिया है, और हमने एक चूल्हा अलग से तरतीब दी है। एक चूल्हा ये है जो ओपन है, खड़े होकर भी आप बना सकते हैं, और एक चूल्हा ये, इसकी भी हमने सेटिंग करवाई है। इसकी ये प्लेट ख़राब हो गई थी, ये हमने न्यू डलवाई है। तो अगर बैठ के बनाना है तो बैठ के, अगर खड़े होके तो खड़े होके आप बना सकते हैं। तो ये आटा ख़त्म हो गया था, आटा लिए, प्याज पड़े हुए। तो कल हेलमेट का इस्तेमाल किया था, हेलमेट भी अभी ऐसे ही पड़े हुए। तो अभी जाके थकावट जो है ना थोड़ी आहिस्ता हुई है,
बट आज का दिन भी जो है ना कोई काम नहीं करना। और हमारे यहाँ मेला लग रहा है। मेला क्या होता है आपको पता होगा, जिसमें सर्कस होती है, झूले होते हैं, आसमानी झूला, किश्ती और ईच एंड एवरीथिंग, जू, चिड़ियाघर। तो आप लोगों के यहाँ लगता है या नहीं लगता, बट हमारे यहाँ तो लगा हुआ है। ईद के तीनों दिन, ईद के तीनों बाज़ार मेले के होंगे। तो सर्कस की टिकट 300 रुपये है और सारा आपको दिखाऊंगा, वीडियो के साथ रहिएगा। आज का लोग बहुत ही खास होने वाला। पूरे 5 मिनट भुनाई करने के बाद अभी ये इसकी हालत हो गई हुई है। अभी आंच को बंद कर लेते हैं, ज़्यादा जल ना जाए। तो क्या आप ये बनाते हैं या नहीं, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। और इसका नाम क्या है आपके यहाँ, आप इस चीज़ को क्या नाम देते हैं। लो जी, ये सारी निकल आई है। पूरे 5 मिनट भुनाई करने का बात। हम बिजली जो कोई नहीं, बिजली भी आ जाएगी तो लोग चेक करें ब्रो। ओ वाला मैसेज तो दस दो जेड़ा तुसी अपना देना वे विवरण। अच्छा, गोश्त कम खाना। अच्छा, बिजली बंद हो जाती तो फ्रिजां च नहीं रखना। बिजली तो है वे, फ्रिजां च नहीं रखना क्यों जी बिजली बंद हो जाती अच्छा, ते गोश्त खराब हो जाना। बजाय फ्रिजां ते गरीबन पहुंचा दो, वो ठीक है। नहीं जेड़ा पहले तुसी जानवर असी करदे हैं 7 पत्तियां जी बनदियां, 7 पत्तियां ओ घर आवे नहीं, एक बंदा जेड़ा जी, पत्ती बिल्कुल, ले हाँ। उस तो बाद घर आके बाद कितने हिस्से गाल करने? आके तो 3 पत्तियां फिर बनानी होंदी। मतलब पत्तियां या 3 हिस्से? जी वो 3 हिस्से 3 हिस्से। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ वो ਕਾਰ एक अल्लाह वास्ते होंदा जी। अच्छा, बराबर मतलब जिਵੇਂ ਉੱਤੇ ਸਭ बराबर तिने जी है जिਵੇਂ जी, घर भी 3 बराबर। बिल्कुल हाँ। अच्छा, फिर वो एक अल्लाह वास्ते होंदा, एक बच्चियां दा होंदा, एक अपना होंदा। अच्छा, अल्लाह वास्ते अल्लाह गरीबन पहुंचा दो, ठीक है क्योंकि बंदे कहीं ऐसे होने सफेद पोश जी हाँ, जेड़े मांग नहीं सकते, कुर्बानियां नहीं कर सकते, जी हाँ। उन्होंने घर पहुंचाए। एक ਇਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਕੇ एक देश हो गया, एक अपना होंदा बच्चियां दा, जी हाँ, बच्चियां दा जी हाँ। वो बच्चियां तक पहुंचाए। अगर बच्चियां नहीं तो अपने घर रख लो, अपना भी हो गया तो ये भी कोई और गरीब गुरबा कोई आ गया तो उन्होंने विचों दे दे। ठीक हो गया, रिश्तेदारों वगैरह जो कोई जी इस तरह, मतलब ये 3 हिस्से को 3 हिस्से। इसी तरह अगर बकरा करिए तो बकरे बीच भी बकरे तो 20 हिस्से। 3 हिस्से, जी बिल्कुल। मगर वो सिर्फ 7 हिस्से नहीं होंगे, ना घर भी 3 हिस्से। 3 हिस्से। ठीक हो गया। 3 हिस्से। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਝੋਟੀ ਆਈ ਝੋਟਾ? जी झोटी आई माशाल्लाह, बड़ा वजन आ, बड़ा सोहना गोश्त कढ़िया। ਹੂੰ, 1,70,000 दी आई है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, वो लेके आंदे पे ऐसे दरस्ते विच होर बंदे मिल गए, उन्हें आखे भी देनी नहीं तो 2,60,000 ले लो। ਅੱਛਾ 2,40,000 50,000 21 बरगा सा कसी आप मुल लई वे अच्छा। 1,70,000 दी। ठीक 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 वो ठीक। घर आके बनाई है माशाल्लाह, बड़ा सोहना गोश्त कढ़िया। 3 किलो फी पत्ती। माशाल्लाह 3 किलो। माशाल्लाह जी हाँ, 1,000 रुपए का वही गोश्त है, 1,000 रुपए तो किलो। जी हाँ, वो तो बात उस हिसाब जी से हाँ, होता है। वो तुसी हिसाब लाए। अच्छा, बारिश होनी या कोई नहीं? जी बारिश का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत सख्त है। अच्छा, हाँ चलो। तो माशाल्लाह से अब्बू जान का SMS आपको दे रही है, गोश्त थोड़ा खाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आपको बताता चलूँ कि चांद पे ना, जो वो पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ पे लोगों ने घर लेना शुरू कर दी है। 1 किला ज़मीन जो यहाँ पे पाकिस्तान दुनिया में अर्थ में मिलता है 30-20 लाख रुपए में, वहाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ 7,000 रुपये में 1 किला ज़मीन ले सकते हैं। यकीन जाने चांद के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा सर्चिंग हो रही है। बज़ाहिर चांद तो ऐसे लग रहा है ना छोटा सा, बट बहुत बड़ा है, हमारी ज़मीन का चौथा हिस्सा है। तो यूँ समझें कि आधी दुनिया बच सकती है वहाँ पे। सर्चिंग हो रही है, हवा पानी और बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों की। तो देखें कि चांद के ऊपर कब लाइफ पॉसिबल है वहाँ पे सेटल होने के लिए या नहीं। अभी तक सर्चिंग हो रही है। हमारे पाकिस्तान के भी 5 खलाबाज गए थे वहाँ पे, अभी तक उनकी खबर नहीं आई कि वो उन्होंने क्या सर्च आउट किया है। बहरहाल उम्मीद यही है कि वहाँ पे जाके उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं, इमेजेस दिखाई हैं, वीडियोस दिखाई हैं। अल्लाह पाक खैर करेंगे। तो जैसे ही ज़मीन ओपन होगी वहाँ पे चांद पे, तो वहाँ पे ज़मीन का जो है ना रकबा वो लेंगे, 2 किला 3 किला। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए। याद मिलेंगे एक नए मिलों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।